अगर नए हैं आप चैनल में तो सबसे पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बगल में दिए हुए घंटी के निशान को प्रेस कर लें जिससे आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और दोबारा से एक और पेपर के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। तो चलिए मिलकर करते हैं इस संस्कृत के पेपर को सॉल्व। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर आया हुआ है, आप देख रहे हैं एक एक गद्यांश दिया हुआ है जिसके आधार पर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 121 से 128 तक। देखिए संस्कृत में सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको 15 क्वेश्चन गद्यांश से मिल जाते हैं संस्कृत दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, अब सामान्य तौर पर क्या होता है कि हमें ये सिखाया जाता है कि आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद आप प्रश्नों को हल कीजिए। लेकिन जब भी आप कभी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आप सीधा प्रश्न पर जाइए, मैं तो ये बोलूँगा आपको हमेशा। तो पहला 121वां प्रश्न देखते हैं कि केशाम जीवने विज्ञानोपकरणानि प्रविष्टानि। ठीक है, तो किसके जीवन में जो ये वैज्ञानिक उपकरण हैं वो उपयोगी होते हैं। तो अगर हम गद्यांश में इसके उसमें जाएंगे, गद्यांश में देखेंगे तो यहाँ पे आप प्रविष्टानी शब्द जैसे एक सामान्य प्रक्रिया होती है, क्योंकि देखिए एक चीज़ और है कि सेकंड लैंग्वेज संस्कृत अक्सर वो बच्चे लेते हैं जिनकी मेन लैंग्वेज संस्कृत नहीं है या तो उनका दूसरी भाषा से सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसका तरीका क्या है कि आप उन शब्दों को ढूंढिए। जैसे प्रविष्टानी यहाँ पर है तो कि सर्वेशाम जीवने विज्ञानोपकरणानि विज्ञान उपकरणानि प्रविष्टानि। तो आ चुके हैं, यूज़ हो चुका है, एक तरह से ज़िंदगी में घुस चुके हैं वैज्ञानिक किसके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला सर्वेशाम। जलचराणाम रात्रिचराणाम पलांडुकाणाम सभी के जीवन में वैज्ञानिक उपकरणों की उपयोगिता है। ठीक है, 121 का पहला ऑप्शन ठीक है। 122वां प्रश्न है कि प्रवेशम प्राप्तानि इत्यस्य पर्याय शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखा था। पर्याय, पर्याय का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। पर्याय शब्द का मतलब पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची, प्रवेशम प्राप्तानि, प्रवेश हो गए हैं इसका आपका। अब देखिए थोड़ा सा अगर आप ढंग से करेंगे आपको गद्यांश में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो जो आपने पहला प्रश्न ही देखा है, देखो पहला प्रश्न क्या था, यहाँ पर प्रविष्टानी शब्द का प्रयोग किया था और मैंने यहाँ पे बताया था वैज्ञानिक उपकरण घुस चुके हैं, मतलब प्रवेश कर चुके हैं हमारी जिंदगी में। उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न यहाँ पर बोल गया प्रवेशम प्राप्तानि, प्रवेश हो चुका है। अब अगर आप नॉर्मली देखिए क्या होता है संस्कृत के शब्दों को, आप ये मान के चलिए, दिमाग से पहले ये निकाल दीजिए कि आप संस्कृत का पेपर दे रहे हैं, आप ये मानिए कि आपका हिंदी का पेपर ही है, सामान्य है, बहुत सरल है। आप जो इनके पीछे विभक्तियाँ होती हैं, उस जो शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके पीछे की विभक्ति हटाने का आप प्रयास करें और आपको मूल शब्द उसमें, जैसे प्राप्तानी, अगर पूरा शब्द है तानी हटाओ प्राप्त, प्रवेश आपको पता है, प्रवेश प्राप्त मतलब प्रवेश होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, निर्गतानी सुनते ही हमें समझ जाने अर्थ में आ रहा है, हसितानी हंसने अर्थ में, पीतानी पीने अर्थ में कह सकते हैं। तो प्रविष्टानी मतलब घुसता है, तो इसका सही आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 122वां प्रश्न हमारा हो चुका है, इसके बाद आएंगे हम 123वां प्रश्न। ठीक है, 123वां प्रश्न है दूरम गंतुम लोकप्रिय वाहनम किम अस्ति। दूर जाने के लिए लोकप्रिय वाहन कौन सा है, तो हमको पता है कि इन समय वृषभ, वृषभ मतलब बैलयान, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, रेलयान या नौकायान, सबको पता है। लोकप्रिय क्या है दूर जाने के लिए, रेलयान। अनुच्छेद में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है और फटाफट आपके जो पेपर हैं, क्वेश्चन है वो सॉल्व भी रहे। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ऐसा ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर आया कि अधुना इति पदम कीदृशम पदम अस्ति। अधुना पद किस प्रकार का पद है। तो देखिए थोड़ा सा संस्कृत के पेपर में अव्यय, एक वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ मैं अव्यय के ऊपर, तो जो नए हैं चैनल में उसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे जब भी जैसी वो वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो अव्यय शब्द को यहाँ पर अधुना क्या है, अव्यय पद है। अच्छा, विशेषण यहाँ पर आपको समझना है कि विशेषण पद क्या होते हैं, अव्यय पद क्या होते हैं, कर्तृपद क्या होते हैं, क्रियापद क्या होते हैं। सीधा सा समझ लीजिए, बड़ा आसान है। विशेषण जिससे विशेषता बतलाई जाती है, पता लगाते हैं, पता है हमको। अव्यय पद जो किन्हीं भी परिस्थितियों में बदलते नहीं हैं। कर्तृपद मतलब होता है कर्ता,
एक चीज हमेशा नोट है कि जो कर्तृपद होता है आपका, वो हमेशा आपका प्रथमा विभक्ति का होता है। किसका होता है? वो प्रथमा विभक्ति का होता है, जिससे जिसके अनुसार क्रिया चलती है वो आपका कर्तृपद हो जाता है, एक्सेप्ट अगर कर्मवाच्य का सेंटेंस ना हो तो बेसिकली। लेकिन कर्तृपद आप ऐसे समझिए प्रथमा विभक्ति का होता है और उसके अनुसार क्रिया चलती है। अच्छा जी, क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है आपकी धातु, धातु रूप जो होते हैं आपके, पठती, हसती, नृत्यति, कुर्वन्ति, करोति, ये सारे आपके क्रियापद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अधुना क्या है? अधुना आपका कभी बदलता नहीं है, किसी भी विभक्ति किसी भी वचन में अधुना नहीं बदलता, इसलिए ये आपका अव्यय पद है। आगे बढ़ते हैं। रात्रिदिवम इति पदस्य पर्यायपदम अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तम तच्चित्वा लिखा था। रात्रिदिवम, रात्रि रात, दिवम दिन, दिन रात, यहाँ पे रात दिन की बात की, जैसे हाँ बोलते हैं कि रात दिन मेहनत कर रहा है, हिंदी में भी हम ये बात बोलते हैं कि रात्रि दिवम, रात दिन। ठीक है, तो रात दिन के लिए संस्कृत में एक शब्द आता है अहर्निशम। अहर्निशम का मतलब होता है रात दिन, इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा। चलिए, तो अभी हमने अब 125वां देखा था, अब 126वां प्रश्न देखेंगे हम। 126वां प्रश्न है आपका, आविष्कारा क्रियन्ते इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। आराम से पढ़ोगे तो आपको साफ पता चल जाएगा। आविष्क्रियते आपका इसका सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इसका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आविष्क्रियते। ठीक है, चलते हैं आगे। 127वां है। आप समझ रहे होंगे कि कितना इजी पड़ जाता है संस्कृत लेकर, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेकर सीटेट को क्लियर करना। मैं बोल रहा हूँ कि आप आप इस वीडियो को देख के ही आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोलोगे कि 30 में से 20 नंबर तो मेरे इजीली आ जाएंगे। और थोड़ा सा अगर आप पेपर से 1 महीने पहले हर दिन एक एक वीडियो, एक एक पेपर आप इस तरह से हमारे साथ सॉल्व करते जाइए, 100% 25 से 27 नंबर आपके 30 में से संस्कृत में आ जाएंगे। तो 127वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, दुखम पदस्य विलोम पदम। दुख का विलोम कौन नहीं जानता, सीधा हिंदी की तरह सुख, दुख का पद विलोम हो जाएगा आपका सुख। ठीक है, 128वां है, सांप्रतिकम युगम कीदृशम युगम वर्तते। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था विज्ञान के विषय में, वहाँ पर था कैसा है सांप्रतिकम मतलब कहते हैं ये वाला युग जो चल रहा है। कैसा युग है ये? जी वैज्ञानिक युग है, माफ कीजिएगा। तो ये आपका वैज्ञानिक युग है, तो इसका आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन इसका तीसरा इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 128वां हमने देख लिया। तो 8 क्वेश्चन आपके ये हो गए और उसके बाद 129 से 135 मतलब 15 प्रश्न आपके सीधे सीधे के पठित गद्यांश या गद्यांश में से आ जाते हैं। ठीक, चलिए, तो जैसे मैंने बताया गद्यांश को देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या करें, क्वेश्चनों में आए, क्योंकि कई क्वेश्चन व्याकरण के आपको समय यहाँ, क्योंकि पेपर के जो कंपटीशन एग्जाम है या कोई सा भी एग्जाम के टाइम पे आपका जो टाइम है उसकी बड़ी वैल्यू होती है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। विहारम कुर्वन्ति इत्यस्य कृते अनुच्छेदेस्मिन् कः शब्दः प्रयुक्तः। विहारम क्रियन्ति, विहार मतलब क्या होता है? घूमना। ठीक है, तो विहारम से आप यहाँ देख सकते हैं विहरन्ति, तो इसका सही ऑप्शन तीसरा वाला आ जाएगा आपका विहरन्ति, 129 का। चलते हैं आगे। 130वां, परतंत्र इति पदस्य विलोम पदम। विलोम पदम, परतंत्र का विलोम क्या होता है? आपका स्वच्छंदम, इसका दूसरा 130 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख रहे हैं आप कितना पर्याय शब्द पूछे हुए हैं। देखिए पर्याय शब्द कितने पर्याय शब्द पूछ रहा है, अव्यय पूछ रहा है, कर्तृपद, क्रियापद, इसी प्रकार से आपको आने, मतलब आपको प्रश्न को समझना है। संस्कृत के एग्जाम में एक चीज़ मैंने देखी है कि संस्कृत के एग्जाम में आपको अगर प्रश्न समझ में आ जाए तो आप ईजिली उसको कर जाओगे। जिन बच्चों का सीटेट संस्कृत से क्लियर नहीं हो रहा है या संस्कृत में नंबर नहीं आ रहे हैं, उन सबके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो प्रश्न को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 131वां प्रश्न। उत्पन्ना भवति इत्यस्य पर्याय शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा। तो उत्पन्ना भवति, इसका उत्पन्न होता है, इसका पर्याय शब्द पर्यायवाची। ठीक है, क्रोध उत्पन्न होने से मतलब नहीं होता, स्वपीति सोने से मतलब है, म्रियते मरने से मतलब है, तो उत्पन्न होता है जायते, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। 132वां, सरोवरस्य तटे केशाम आश्रमाः सन्ति। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गद्यांश में जाना पड़ेगा कि सरोवर के तट पे। तो देखिए
पहली लाइन यहाँ पर हमको मिल गई है, अस्य सरोवरस्य ऋषिणाम आश्रमाः सन्ति। किसके आश्रम थे? ऋषियों का आश्रम थे। तो ये आपका आ गया यहाँ पर, किसका? ऋषिणाम। इसका सही आंसर होगा। 133वां है, विस्तारम प्राप्तः इति पदस्य कृते कः शब्द अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। विस्तार इस प्रश्न के लिए यहाँ पर देखिए सीधा सा बोला है कि विस्तार शब्द के लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। आप ऑप्शन देखिए, विस्तृता, अविस्तृता। अविस्तृता विस्तार नहीं होगा, न विस्तृता भी वैसी है, बहुकोमल, कोमल। तो विस्तार मतलब बढ़ना, तो विस्तृता है इसका सीधा सा ऑप्शन पहला क्लियर हो जाएगा। 133वां प्रश्न यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया। 134वां, कस्य उत्तरस्याम दिशि पर्वतराजी। बचपन से हमको पढ़ा जाता है कि हमारे भारत देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय, पर्वतराज कौन है? हिमालय है, वो खड़ा है नगाधिराज। तो इसका सही ऑप्शन आपका पहला भारत देश। 135, अस्य शिखराणि केन आच्छादितानि सन्ति। इसके शिखर किस चीज से आच्छादित हैं? तो हिमेन आच्छादितानि, हिम अर्थात बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है, सो सिंपल। 135वां प्रश्न हमने किया। अब देखेंगे 136वां। 136वां प्रश्न क्या है? प्रतिक्रिया लेखनार्थम प्रोसेस राइटिंग। अच्छा, ये देखिए अब हमारे 15 प्रश्न जो हो गए हैं वो गद्यांश से संबंधित हमारे खत्म। अब हैं शिक्षण अभिरुचि और संस्कृत शिक्षण से लें। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ सामान्य हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर भाषा से संबंधित है। यहाँ पे संस्कृत दिमाग से भूल जाइए, पर प्रश्न को आपको समझना है। तो क्या है? प्रक्रिया लेखन। प्रक्रिया लेखन क्या होता है? प्रोसेस राइटिंग। यहाँ पर आया है कि इसके लिए अनुसरणीय, इसके लिए किस चीज का अनुसरण करना चाहिए? तो इसका सही, इसके ऑप्शन है आपका शब्द मर्यादा, अलंकारिक भाषा प्रयोग, प्रोसेस प्रोनाउन, संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग, या विचाराणाम समायोजनम। तो प्रोसेस राइटिंग के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे अगर आपने थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज रखी होगी या अगर आप थोड़ा देखेंगे तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा कि विचारों का समायोजन होता है प्रोसेस राइटिंग में। ठीक है। 137वां, अच्छा, लेखन अस्ति। एक चीज और ये बात समझ लीजिए कि लगभग भाषा हिंदी हो या संस्कृत हो, लगभग दोनों में मिला के 4 से 5 नंबर, 5 से ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं किससे संबंधित, दोनों भाषाओं की मैं कह रहा हूँ, भाषाओं में लेखन, श्रवण और वाचन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और लगभग उनकी जो संख्या होती है वो 4 से 5 नंबर। और आप सब जानते हैं कि 4 से 5 नंबर की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो, लेखन अस्ति, लेखन क्या है? डैश न तू डैश, नहीं है ये, नहीं तो ये। अच्छा, क्या है? 4 ऑप्शन है। प्रक्रिया है, प्रक्रिया, फल, फल है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया, हस्ताक्षर अभ्यास है, हस्ताक्षर अभ्यास, प्रक्रिया। 3 और 4 को तो एकदम से हटा दीजिए। हमेशा क्या होता है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं रहता कई बार, ठीक है, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनके थोड़ा बहुत लेना। लेकिन अब ये आप समझिए कि लेखन अस्ति, जहाँ पर हम 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जहाँ हम कंफ्यूज होते हैं। लेखन अस्ति, लिखना क्या है? आप खुद देख रहे हैं, लिख रहे हैं हम, तो वो क्या है? प्रक्रिया है एक, और उसके बाद लेखन फल नहीं है, तो प्रक्रिया अस्ति, लेखन अस्ति प्रक्रिया, न तो फलम, नहीं है क्या? फल। तो इसका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 138 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है? छात्राणाम लेखन, मैंने बताया देखो, एक क्वेश्चन लेखन से संबंधित आ गया, अब दूसरा प्रश्न आपका लेखन से संबंधित आ गया। छात्राणाम लेखन कौशलस्य आकलनार्थम शिक्षिका प्रमुखतया ध्यानम दद्यात्। लेखन कौशल के आकलन के लिए शिक्षिका प्रमुख रूप से किस विषय पर ध्यान देगी लिखने के? उसमें आलंकारिक भाषा प्रयोग, शुद्ध वर्तन्या, व्याकरण दृष्टिया, शुद्ध वाक्य रचना, या विचारणा अभिव्यक्ति। अब देखिए, आप सीधा से इस बात को एकदम गांठ बांध दीजिए, समझ लीजिए कि लेखन, अच्छा लेख क्या होता है ये समझ लीजिए। क्या उसमें बहुत शुद्धता के साथ लिखा हो या फिर उसमें व्याकरण या अलंकारिक भाषा का प्रयोग हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा लेख उसे माना जाता है जिसमें क्या हो? मौलिकता हो, विचारों की अभिव्यक्ति उसमें व्यक्ति की दिख रही हो, उसको कहते हैं एक अच्छा लेख और अच्छा लेखन कौशल। तो इसका जो ऑप्शन है वो चौथा, 138 का चौथा एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 139 में देखिए कि पठन पूर्व कार्याणि सन्ति। पठन पूर्व, पढ़ने से पहले के कार्य क्या हैं? कठिन शब्दाना अर्थ सूचनम,
पाठे प्रयुक्तानां व्याकरण नियमानां व्याख्या, विद्यार्थिनां पाठनाबोधस्य आकलनम या पठन संबंध पूर्व ज्ञान उद्बोधने छात्राणां सज्जीकरणम। इजी हम जानते हैं, बीएड जब किया है आपने, हमने सभी जो भी सीटेट दे रहा है सीधी सी बात है बीएड कर रखा होगा। जब पाठ योजना बनाते तो पाठ योजना में विषय प्रवेश के लिए हम क्या करते हैं, मतलब पढ़ने से पहले पूर्व जब भी होती है तो पूर्व सिद्धता का मतलब क्या होता है कि आपका जो पूर्व ज्ञान है उसको समझना, पूर्व ज्ञान के थ्रू सज्जी करना बच्चों को, उनके मेंटली उनको प्रिपेयर करना कि वो जो कॉन्सेप्ट है जो आगे आप पढ़ाने जा रहे हैं, विषय वस्तु जो भी आपकी है उसके लिए तैयार हो जाएं। तो इसका जो ऑप्शन है वो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा कि पूर्व ज्ञान उद्बोधने धात्राणाम सज्जीकरणम। ठीक है, 39 आपका हो चुका। शक्नोति एक भाषा अध्यापक अधिगम शैली, सभी छात्रों की अधिगम शैली जो शैली का आवश्यकता को समायोजित कर सकता है। 4 ऑप्शन है। प्रत्येकं शब्दं पठित्वा अनुवादं कृत्वा अनंतर च पाठस्य पुनरावृत्ति, पहले वो पूरे पाठ को पढ़े फिर उसका अनुवाद करे। प्रतिदिन छात्रों का आकलनं कृत्वा, आकलन करके, केवल अध्ययनार्थं न तु नृत्यवादने क्रीडाया चित्रांकन कक्षायां च भागं गृहीतुं छात्रेभ्यः प्रेरितः, केवल अध्ययन के लिए बोले और मना करें कि आप ये खेलें कूदे ड्राइंग वगैरह ना करें। विविध शिक्षण विधीनां पद्धतीनां च प्रयोगं कृत्वा विभिन्न छात्राणाम् आवश्यकतानुसारं विभिन्न आकलनोपयोग, तो जैसी पद्धति का बच्चों के अकॉर्डिंग अलग अलग पद्धतियां प्रयोग करके छात्रों की आवश्यकता का ध्यान रखने वाली बात आ जाती है, पॉजिटिव साइड आती है। तो इसका चौथा ऑप्शन वो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख लें 142 हमारा हो गया है। 142 का 143 देखिए यहाँ पे 143 है आपका कि 143 देखिए 143 में है कि भाषाधिगमे सामाजिक वार्ता नियमान महत्वपूर्णा भूमिका भजते। भाषाधिगम में सामाजिक जो वार्ता विनिमय है वो महत्वपूर्ण है। समाज की बात आती है तो ये सब हमको पता है कि जैसे प्याजेट है तो प्याजेट का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सामाजिक है। तो इसका जो समाज की जहाँ पर बात आए तो अगर तुक्का भी मारना हो समाज आ जाता है वहाँ पे, तो वाइगोत्स्की आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है और तीसरा ही इसका सही ऑप्शन है 143 का थर्ड वाइगोत्स्की। 144 संभाषण कौशले अत्यंत महत्वपूर्ण अस्ति। संभाषण कौशल, अभी देखिए तो लेखन कौशल से संबंधित 3 प्रश्न हम अभी तक देख चुके हैं। अब ये एक ही पेपर में 3 प्रश्न आगे, अब ये चौथा प्रश्न आ रहा है संभाषण कौशल का। संभाषण कौशल आपका वाचन कौशल है। ठीक है, संभाषण मतलब वाचन, आपस में बातचीत। क्या महत्वपूर्ण है? स्पष्टम शुद्धम उच्चारणम, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, संदर्भानुसार परिस्थित्यानुसार च कथनम, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार कथन, मृदु भाषणम, मधुर बोलना या अलंकारिक भाषा प्रयोग का। तो क्या ठीक होगा इसका? नंबर 2 संदर्भानुसार परिस्थित्यानुसार च कथनम, संदर्भ के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार कि सामने आपका कैसा व्यक्ति है, कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार आप जब बात करते हैं तो आप अच्छे वक्ता कह सकते हैं और उसे संभाषण कौशल कहा जाता है। ठीक है, 145 क्वेश्चन देखेंगे, 145वां प्रश्न देखते हैं। इसमें है आपका कि एकस्यां भाषाया अधिगम समये छात्रः कां विशिष्ट समस्या अनुभवति इति अवगन्तुं शिक्षकः यां परीक्षां आयोजयति सा कथयति, कि एक भाषा को पढ़ाते समय एक कुछ समस्या का अनुभव कर रहे हैं। अवगतुम शिक्षा, भाषा को समझते समय छात्रों को कोई विशिष्ट समस्या का वो अनुभव कर रहे हैं, इसे जानने के लिए शिक्षक कौन सी परीक्षा का आयोजन करेगा। तो इसमें विभक्त बिंदु परीक्षा है, निदानात्मक परीक्षा है, संवादात्मक परीक्षा है और समस्या पूर्ति परीक्षा है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट, कि आपको जब समस्या को समझना है उसके लिए आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको कराना पड़ता है, मतलब निदानात्मक परीक्षा इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए हैं
146 प्रश्न देखते हैं इसका कि समविभाग का मतलब होता है पोर्टफोलियो, विषय का उक्ति समीचना। अब पोर्टफोलियो आपको पता होना चाहिए पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो हर एक विभाग में होता है, सभी का होता है, बड़ों का होता है, छोटों का होता है। तो उसी प्रकार बच्चों का भी पोर्टफोलियो बनता है। उसमें क्या होता है कि वो उसकी प्रगति कैसी हुई है, उसने क्या अचीव किया है, क्या अचीव नहीं किया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। तो आप जब इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो चौथा ऑप्शन देखेंगे आप, एतेन छात्रस्य क्रमशः प्रगति विषये शिक्षकस्य बोधे सहायता भवति। मतलब हमें एक जगह में ये पता लग जाता है छात्र का कि ये पिछले साल कैसा था और इस बार कैसा है, और इस दौरान उसने क्या प्रगति करी है, उसे कहते हैं पोर्टफोलियो। तो इसका चौथा ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पर बगल में ही है इसका 49वां प्रश्न, इसको भी एक बार के लिए देख लेते हैं कि भाषा दक्षताया केद्वे तत्वे सन्निविष्टे। भाषा दक्षता, अब ये जो भाषा दक्षता प्रश्न है, अब देखिए 4 प्रश्न मैंने आपको बता दिए, संभाषण कौशल और कौशल से संबंधित आए थे। ये 5वां प्रश्न है भाषा कौशल का। तो भाषा दक्षता भी भाषा कौशल से ही संबंधित है। द्वे तत्व, कौन से 2 तत्व उसमें समाहित होते हैं? 149वां प्रश्न था। इसमें योग्य उच्चारण, गंभीरताया पठनम च, लिप्यंतरणम, सुंदर हस्तरम च, शुद्धता, धारा प्रवाह च, द्रुत पठन, क्रमवीक्षणम च, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। तो इसका जो भाषा दक्षता के लिए जो होगा, शुद्ध और धारा प्रवाह, भाषा दक्षता उसी को कहते हैं। शुद्धता के साथ बोलना, लिखना या कुछ भी, और धारा प्रवाह रूप से अगर उस कार्य को होता है, उसे भाषा दक्षता के अंतर्गत ये 2 तत्व उसके अंदर समाहित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने आता है 147 प्रश्न देखेंगे हम। 147 है स्वरोच्चारण। स्वरोच्चारण अस्ति विविधता। स्वरोच्चारण में किस चीज़ की विविधता होती है? तो इसका चौथा ऑप्शन आपका सही है, निघातस्य, मतलब पिच डिफरेंस उसमें आते हैं। 148 देखिए, 148 वाणी गृहे अधिकम न वदति। वाणी एक बच्ची का नाम है जो घर में ज़्यादा नहीं बोलती है, किंतु विद्यालय बहुवार्तालापम करोति, घर में वो बहुत वार्तालाप करती है। एतत् सूचयति यत्, ये इस बात की सूचना, ये चीज़ हमको क्या बताती है? तो इसका जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप दूसरा ऑप्शन देखना इसका, विद्यालय से तस्य विचारणाम स्वीकृति लभ्यते। बच्चा वहीं पर बात करता है जहाँ पर उसकी सुनी जाती है, जहाँ पर उसकी बातों को तवज्जो दी जाती है। तो विद्यालय में उसकी बात सुनी जाती है, इसलिए वो विद्यालय में ज़्यादा बोलती है, घर में नहीं। यही प्रश्न को घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, 149 हमने देख लिया था। लास्ट प्रश्न है हमारा भाषा अधिगम के संबंध में। भाषा अधिगम सहजतया भविष्यति, यदि भाषा अधिगम सहजता से होगा, आसानी से होगा, यदि कंडीशंस दी हैं, पाठ्य पुस्तकानि न पाठ्यन्ते, परीक्षा न भवे, छात्रा भाषा प्राचुर्यम वातावरणम प्राप्नुयुः, लेखनात् पूर्व व्याकरणस्य अभ्यासार्थम अधिगम समयम दीयम। लेकिन देखिए, भाषा अधिगम के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें वातावरण के विषय में भी हमने पढ़ा था कि बच्चों को अगर एक अच्छा वातावरण हमको देंगे तो उनका भाषा अधिगम और अच्छे से होगा, जैसा वो वातावरण देखेंगे। मतलब सीधी सी है कि घर हो या स्कूल हो, जैसा बच्चा वहाँ देखता है, जैसे वातावरण में रहता है, उस प्रकार की उसकी भाषा बनती है और सहजता से वो उन चीज़ों को ग्रहण भी करता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, 150 का, छात्रा भाषा प्राचुर्यम वातावरण प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प कर रहा होगा और आगे भी करेगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।